सवाल जवाब અહીંથી હું બોલું છું, તમે ધ્યાનપૂર્વક સાંભળજો। तो सवाल અને जवाब બંને બોલીશ। एक जगत एक लोक ऐसा कवि क्यों कहता है कि एक जगत एक लोक એવું कवि શા માટે કહેવા માંગે છે? તો તમે કાવ્યની અંદર જોયું कि यह संसार एक मानव लोक है, एक ही चंद्रमा सारे संसार में अपनी चांदनी फैलाता है, एक ही सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है, दुनिया के सभी लोग एक ही धरती पर और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। इस प्रकार प्रकृति के तत्व हम सब के लिए है, इसलिए कवि ने एक जगत एक लोक कहा है। सवाल नंबर 2, एक रक्त का अर्थ समझाए। तो रक्त એટલે કે લોહી, तो लोही નો अर्थ समझावવાનો છે। तो सांभळो जवाब। मनुष्य चाहे किसी भी देश जाति और धर्म का हो, उसके रक्त का रंग लाल ही होता है। रक्त के रंग की समानता से साबित होता है कि पूरी मानव जाति एक ही है। भले ही हमारे रंग रूप भिन्न हो, पर भीतर से हम सब एक है। हमारा धर्म क्या होना चाहिए? तो जवाब सांभळो, सबकी प्रगति हो, सबको न्याय मिले और सबकी मानवता का रक्षा हो। अहिયાં રહ્યું कि सबकी प्रगति हो, सबको न्याय मिले और मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म है। आगे जो है सवाल नंबर 4, हमारा जीवन सुख दुख की एक कहानी है, ऐसा कवि ने क्यों कहा? कि सभी मनुष्यों के जीवन में कभी सुख के दिन आते हैं तो कभी दुख के दिन देखने पड़ते हैं। किसी का सारा जीवन न सुखी का होता है न दुखी का होता है। जीवन में बारी बारी से सुख और दुख आते रहते हैं, इसलिए कवि ने कहा है कि हमारा जीवन एक सुख दुख की कहानी है। આગળના પેજ પર જોઈએ તેના ઉપર તમે જોઈ શકો છો પ્રશ્ન નંબર 2, ઉચ્ચ સ્વર में पढ़िए। तो તમને જે શબ્દ આપેલા છે ને તમારે ધ્યાનપૂર્વક વાંચવાના છે, બીજું કશું જ નથી કરવાનું। એના પછી આપેલો છે પ્રશ્ન નંબર 3, उदाहरण के अनुसार निर्देशित वर्ण से शुरू होने वाले शब्द बनाइए। तो તમને અહીંયા ઉદાહરણ આપેલું છે એ રીતે મેં તમને નીચેના શબ્દો પણ બનાવી દીધા છે, એ તમે જોઈ લેજો। આગળ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 4, શબ્દ સારણી। તો શબ્દ સારણીની અંદર મેં તમને 12 રાઉન્ડ કરેલા છે અને 12 અંક પણ લખેલા છે। તે બધા ગ્રંથો છે, બરાબર? તો એ જોઈએ। તો પેલું છે મહાભારત, પારસી, મંદિર, બાઇબલ, હિન્દુ, ગુરુ ગ્રંથ સાહિબ, શીખ, રામાયણ, સાઈ, મસ્જિદ, અવેસ્તા અને મુસ્લિમ, આ બધા અલગ અલગ ગ્રંથો છે। તો તે તમે ધ્યાનપૂર્વક સાંભળજો કે नंबर 1, बाइबिल શું છે? तो बाइबिल धर्म ग्रंथ है। महाभारत महाकाव्य है। पारसी अग्नि की पूजा करते हैं। हिंदू मंदिर में आते हैं। मस्जिद मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। मंदिर यह राम का मंदिर है। अवेस्ता पारसियों का धर्म ग्रंथ है। रामायण हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है। मुस्लिम ईद मुस्लिम त्योहार है। शाही एक संत थे। અને ગુરુ ગ્રંથ સાહિબ सिखों का धर्म ग्रंथ है। અને શીખ गुरुद्वार में जाते हैं। આ બારે બારના મેં તમને વાક્ય સમજાવી દીધા છે। હવે આપણે આગળ જઈશું। પ્રશ્ન નંબર 1, સ્વાધ્યાય। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो અહીંથી મને સવાલ અને જવાબ બંને બોલીશ, તો તમે ધ્યાનપૂર્વક સાંભળજો। सवाल नंबर 1, इस काव्य में प्रकृति के कौन कौन से तत्व है? कि प्रकृतिना तत्व कया कया है? तो इस काव्य में प्रकृति के तत्व चंद्रमा, सूर्य, भूमि, आकाश, हवा और पानी, आ बधा कोना तत्व है? प्रकृतिना। काव्य का शीर्षक एक जगत एक लोक क्यों रखा गया है? कि काव्यનું शीर्षक एक जगत एक लोक શા માટે રાખવામાં આવ્યું છે? तो सांभळो जवाब। पूरे विश्व को एक ही चंद्र सूर्य का प्रकाश देता है। विश्व में एक ही हवा चल रही है, पानी भी एक ही है। सबके जीवन में सुख और दुख समान है। सभी मनुष्यों का शरीर मांस और हड्डियों से बना है। इस तरह कवि ने पूरे विश्व की एकता सिद्ध की है, इसलिए इस काव्य का शीर्षक एक जगत एक लोक रखा गया है। सवाल नंबर 3, आप इस काव्य को और कौन कौन से शीर्षक देना चाहते हैं? कि તમને આ કાવ્યમાં બીજું કોઈ શીર્ષક માટે કહ્યું હોય તો તમે શું આપી શકો છો? તો એક વિશ્વ એક ધરા, બીજું છે હમ સબ
विश्वबंधु कि हमें बधा एक समान विश्वबंधु छे। सभी नदियां अलग अलग है फिर भी कवि क्यों कहते हैं कि एक ही पानी है कि बधी नदीओ अलग अलग है पर पानी केम एक ज छे एवुं शा माटे कवि कहे छे। तो ये जवाब सांभळो। सभी नदियों के पानी की वैज्ञानिक संरचना एक जैसी है। सभी नदियों के पानी का मनुष्य के लिए समान उपयोग है, इसलिए कवि अलग अलग नदियों को पानी को एक ही पानी कहते हैं। कि आपणे पानी अलग अलग है, नदी अलग अलग है, पण एमां रहेला जे पाणी छे पाणीनुं बधा ज पाणीनो एक ज सरखो उपयोग करीए छीए। એટલા માટે વૈજ્ઞાનિક નદીઓમાં રહેલી જે પાણી છે એને એક સમાન ગણે છે। तो જોઈએ આગળ प्रश्न नंबर 2। विलोम अर्थ वाले शब्दों के जोड़े बनाइए और उदाहरण अनुसार वाक्यों में प्रयोग कीजिए। તમને એક સૂર્ય પ્રકાશ આપેલો છે, એની અંદર તમને ઘણા બધા શબ્દો છે ને શબ્દોને મેં બાજુમાં ગોઠવી આપેલા છે, તો એ શબ્દ જોઈ લો। વિરોધાર્થી શબ્દ છે તો પેલું છે પાશ એટલે કે દૂર, શુભ અશુભ, ચેતન જળ, જીવન મૃત્યુ, સ્વામી દાસ, પ્રકાશ અંધકાર। હવે એના વાક્યમાં પ્રયોગ કરવાના છે એટલે કે એના વાક્ય બનાવવાના છે। પછી એના પછી જોઈએ प्रश्न नंबर 3। उदाहरण के अनुसार समान प्रास वाले शब्द बनाकर लिखिए कि एक सरखा समान अर्थ बनता हो एवा वाक्य बनावाना शब्द बनावाना है। तो ब्लू कलर थी लखेलो जे अंक है ए सवाल है अने रेड अंक थी जे कलर थी जे लखेलो अंक है ए जवाब है। तो शुनकर तो पडकर, मेहरबान बागबान अने सेठानी जेठानी। ओके। प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित भाव दर्शाने वाली काव्य पंक्तियां लिखिए। हवे तमे आ काव्य पंक्तियां जोये छे, आगळ जे मैं भणावेली छे आगळना प्रश्न जोये। प्रश्न नंबर 5। समानार्थी शब्द ढूंढकर घेरा और घेरा बनाइए और लिखिए। तो तमने समानार्थी शब्द आपेला छे तो आपणे जे शब्दार्थ जोया ए ज समानार्थी शब्द हता बधा फरी एकवार जोई लईए। लोक विश्व, दुनिया, मान सम्मान अथवा प्रतिष्ठा, निशान चिन्ह, संज्ञा हाथ, हस्त अथवा पाणी, अंबर आकाश, आसमान अने गगन। एना वाक्यमां प्रयोग करवाना छे એટલે કે એના વાક્ય બનાવવાના છે। હવે તમને संज्ञा शब्द आपेला છે कि नीचे दिए हुए चौरस में से उदाहरण के अनुसार संज्ञा शब्द बनाइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो संज्ञा शब्द એટલે શું? संज्ञा शब्द तो આપણને ખબર જ છે કે સંજ્ઞા કોને કહેવાય છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ, વસ્તુ, સ્થાન કે કોઈ પણ ભાવ દર્શાવતા શબ્દોને સંજ્ઞા શબ્દ કહેવાય છે। તો તમારે કૌંસમાંથી સંજ્ઞા શબ્દ ગોતીને એના વાક્ય બનાવવાના છે। તો સામેના પેજ પર મેં તમને વાક્ય બનાવીને આપેલા છે તો જુઓ। जैसे એટલે કે ઉદાહરણ તરીકે फूल, यह फूल सुंदर है। कमल, तालाब में कमल खिले हैं। सागर, सागर की शोभा दर्शनीय है। भारत, भारत विशाल देश है। हिमालय, हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। आरती, मंदिर में आरती के समय बहुत भीड़ होती है। આગળનું પેજ જોઈએ। હવે એમાં તમને આપેલું છે ભાષા સજ્જતા એટલે એમાં તમને આજે જે પેજમાં તમને જે આપેલું છે ભાષા સજ્જતા છે તે ભાષા સજ્જતાની અંદર આપણે જોવાનું છે किसी भी भाषा को बोलते, पढ़ते और लिखते समय अर्थ को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों के बीच या अंत में थोड़ा रुकना पड़ता है। इस रुकावट का संकेत देने वाले लिपि चिन्हों को विराम चिन्हों कहते हैं। कि भाषा सज्जतानी अंदर सौ प्रथम विराम चिन्हों જોવાના હોય છે। તો તમને અહીં વિરામ ચિહ્ન પણ આપેલા છે તે વિરામ ચિહ્ન તમે વિડીયોમાં હું તમને આપું છું, તમે જોઈ લેજો। તો પેલું છે પૂર્ણ વિરામ, આગળ બીજા ચિહ્નો છે અલ્પ વિરામ, પ્રશ્નાર્થવાચક ચિહ્ન, વિસ્મયાદી બોધક ચિહ્ન એટલે કે ઉદ્ગાર ચિહ્ન, યોજક ચિહ્ન, નિર્દેશક, કૌંસ, અવતરણ ચિહ્ન, ઈખરા, દુહરા। બરોબર, આ બધા ચિહ્નો છે ને ચિહ્નોની તમને માહિતી પણ આપેલી છે તે પણ જોઈ લેજો અને કઈ રીતે ચિહ્ન મૂકવાના છે તો એમનું પણ મેં તમને એક્ઝામ્પલ તરીકે પ્રશ્ન 8 આપેલો છે તે પણ તમે જોઈ લેજો। ઓકે, થેન્ક યુ।